अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान काचू मोहम्मद अली। आज हम एक ऐसे यंग डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं, डॉक्टर सज्जाद हुसैन, जो कि RHQ हॉस्पिटल करलो में अपनी खदमात बतरीक़े हसन अंजाम दे रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से ये सवाल करते हैं कि मैदे की जो बीमारियां हैं वो किन किन कस्म की बीमारियां हैं और इनकी तशख़ीस और इसके बाद इसकी तदारुक के लिए क्या क्या पैगाम डॉक्टर साहब देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू स्टार टीवी। मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद है और आप हमें ओपीडीज़ में RHQ हॉस्पिटल में देखते रहते हैं वहाँ पे। और जो मेरा बुनियादी शोबा है वो मेरा मैदा जिगर आन का है। और अगर हम मैदा जिगर आन की बीमारियों की बात करें तो जिस तरह आपने मुझे मैदे के बारे में कुछ क्वेश्चन सवाल किए हैं, तो बल्तिस्तान में अगर हम मोटे मोटे बीमारियों को हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हमारी ज़ुबान में डिस्पेप्सिया कहते हैं, कि मैदे की जो सादा बीमारी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने के बाद अगर वो बीमारियाँ वक्त पे अगर तशख़ीस नहीं होती हैं तो फिर उसके बाद मैदे की जो है मुख्तलिफ कैंसर वगैरह जाते हैं, जो कि हमारे पास अब इस वक्त काफ़ी मरीज़ हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो खुराक की नाली की जो बीमारियां हैं जिसको GERD कहते हैं, तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी सादा बीमारी मैदे का जो डिस्पेप्सिया है वो बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो अगर हम इन बीमारियों की वजूहात की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है वो है मैदे के जरासीम, जिसको हमारी ज़ुबान में H. पाइलरी कहा जाता है। ये जरासीम बेसिकली हम बचपन में हमारे मैदे में चला जाता है और वक्त के साथ साथ वो ग्रो करता है, बढ़ता जाता है और बढ़ने के बाद मैदे की बीमारियों की जो अलामात है वो कॉज करती है, वजूहात वजह बनती है। मतलब उसके अंदर पेशेंट को अलामात हो सकती है मैं बिल्कुल ये सीने पे यहाँ पर दर्द का होना, इसके अलावा पेट का फूल जाना, सूज जाना, खाना खाते ही पेट का फ़ौरन भर जाना, खाने के बाद पेट में सूजन होना, डकार आना, उबकाई आना, पतली सा रहना। और इसके साथ साथ कुछ अफराद के अंदर इसकी वजह से घबराहट, बेचैनी, परेशानी इस तरह का सामना पेशेंट को कर सकता है। तो ये जो सबसे बड़ी वजह है कि ये H. पाइलरी जिसको हमने कहा मैदे की जरासीम, ये वक्त के साथ साथ ही बढ़ता जाता है। जब आप बहुत सारे अफराद में कि बचपन में ही ये क्लियर हो जाता है जिस्म से, लेकिन कुछ के अंदर ये रहती है और वो आगे जो आगे बढ़ेंगे इंसान की लाइफ बढ़ती जाती है, 30-40 साल में जाके ये मैदे के ठीक ठाक अलामात कॉज करते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे तो 50-60 साल में जाके ये कैंसर तक भी पहुँच सकता है। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मैदे की जरासीम। उसके बाद आता है दर्द की गोलियों का इस्तेमाल, हकीमी होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल। वो बड़ा कॉमन है हमारे, वो उसके खाने के अपने वजूहात हैं। मसलन किसी मरीज़ को जो है जोड़ों का दर्द है तो जो कि हमारे यहाँ पर काफ़ी आम है, तो उस हवाले से लोग दर्दों को गोलियों का बेदरेज इस्तेमाल करते हैं, या डॉक्टर्स देते हैं या डॉक्टर्स के बगैर भी खुद भी खा लेते हैं। तो उसकी बहुत बड़ी वजह है जो इसी वजह से मैदा आपका ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जो है और भी वजूहात, मसलन अभी खानों का जो हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, अगर हम 50-60 की दहाई की बात करें तो उस टाइम शायद जो है हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ ना हो, डेटा हमारे पास मौजूद ना हो, लेकिन वहाँ पे उस वक्त जब आपके पास बल्तिस्तान में रोड का इशू था, रोड था नहीं, तो लोग कोशिश करते थे देसी चीज़ें खाते थे। लेकिन जो 70-80 के बाद जो है हमारी हेल्थ की जो चीज़ें हैं वो हम, क्योंकि हमारा सारा जो चीज़ थी वो शहरों से आना स्टार्ट हो गया, अब हम हर चीज़ बाजार के खाते हैं, हर चीज़ हमारी तकरीबन जो है हमारी अपनी जो प्रोडक्शन थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है हमारा खानों का तब्दील होना, हमारे मिजाज का तब्दील होना, हमारे रहन सहन का तब्दील होना। तो हमारी नींद इस वक्त ख़राब है, हमारी जो है प्रॉपर डाइट हमारी अच्छी नहीं है। अच्छा, हम सारा बाज़ार का खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। इसी तरह आप बाज़ारों के अंदर सब स्टैंडर्ड अशिया है, मसलन पापड़ हो गया, ये मुख्तलिफ जो है अशिया बच्चे भी खाते हैं। तो आज के बच्चों में बड़े कॉमन ये मैदे की जरासीम और मैदे की जो अलामात है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये मोटी मोटी वजूहात हैं। अगर हम एक पेशेंट को उसको मैदे की तकलीफ़ है तो सबसे पहले हम उस पेशेंट की हम हिस्ट्री पूछते हैं, यानी कि उसकी बीमारी के बारे में पूछते हैं। उसके बाद उसका हम मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद उसके कुछ बुनियादी टेस्ट हम लिख देते हैं, जिसमें जो इसका सबसे बड़ा मकसद होता है मैदे की जरासीम को तशख़ीस करना। उसमें खून का टेस्ट भी हो सकता है, बड़े पेशाब बड़े पखाने का टेस्ट भी हो सकता है,
और उसके बाद फिर जो है ना, अगर हमें लगता है कि मरीज़ इन अद्वियात के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरे जरासीम जब आ जाते हैं फिर हम उसकी ट्रीटमेंट भी शुरू करते हैं। अगर वो उस इलाज से वो ठीक नहीं होता है तो फिर हम उसके बाद मरीज़ को जो है एंडोस्कोपी की तरफ हम लेके जाते हैं, यानी कि कैमरा डाल के हम मैदे को अंदर से देखते हैं। तो ये जो कैमरा डाल के मैदे को अंदर से देखने की जो मराहिल है वो हम कुछ पेशेंट को तो हम सर दस्त करते हैं। मसलन किसी पेशेंट को खून की उल्टी हो जाए, किसी पेशेंट को खुराक फंस रहा हो, किसी पेशेंट का मैदे के तजर्बत दवाइयों से बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, या उसकी उम्र ज़्यादा है, या उसके ख़ानदान में बहन में भाइयों में किसी को अगर मैदे के कैंसर हो रहा हो, तो फिर उस सूरत में हम डायरेक्ट जो है ना कैमरे का टेस्ट करके देखते हैं। इसके अलावा अगर बड़ा पखाना जो है ना की रंगत तब्दील हो रही है, वो काला आ रहा है किसी पेशेंट को, या मिसाल के तौर पर किसी के अंदर खून की कमी है जिसकी अभी तक कोई तशखीस नहीं हुई है, तो उस सूरत में हम ये कैमरा डाल के मरीज़ को देखते हैं। फिर उस तशखीस में जो है हमें उस टेस्ट के बाद हमें तशखीस हो जाती है कि इसका मैदा इस वक्त काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका स्टेटस क्या है, किसी इब्तदाई अलामात पे है या खुदा कैंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये सारी टेस्ट हमारे पास इस वक्त करदू शहर में मौजूद हैं, और तो इसलिए ये चीज़ें सर दस्त आपको हो जाता है यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर सारे टेस्ट भी हो जाता है। तो हमारा जो पब्लिक से जो हमारा वो है, हमारे मरीज़ों से या हमारे, अगर आपको लंबी मुद्दत में मैदे का मसाइल है तो आप हमेशा उस मुतल्लिका डॉक्टर तक लाजमी आप जाएँ, उसको दिखाएँ, और उसको दिखाने के बाद वो आपको टेस्ट भी एडवाइस करेंगे। कुछ एहतियाती तदाबीर की हम बात करते हैं, जिनको कुछ मसले हैं तो उसमें हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा दर्दों की गोलियों का इस्तेमाल, इस तरह चीज़ें कम से कम खाएँ। अच्छा, बहुत खट्टी चीज़ें, मरिच मसाला जात का इस्तेमाल कम करें। खाने के अंदर फ्रूट्स का, सब्ज़ी सलाद का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करें। इसके अलावा चाय के हवाले से हम ये करते हैं कि हम कम करें, बंद तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएं कि कम करें। इसके अलावा ये जो बाज़ार की चीज़ें हैं, बेकरी की अशिया है, वो आप जितना कम कर सकते हैं कम करें, यानी कि अपनी रूटीन्स को जो है सेहतमंदाना ज़िंदगी की तरफ लेके आए। मसलन वर्जिश करना, इसके अंदर नींद का ख़ास ख्याल करना, और ये सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर में आ जाती हैं, हम मरीज़ को बताते हैं। तो अगर आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप मैदे की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता जो मैंने आपको पहले अलामात बताई, इस तरह कोई ख़तरे वाली कोई अलामात हैं तो फ़ौरन जो है ना अपने डॉक्टर को दिखाएँ, उनसे बात करें। तो इंशाल्लाह बहरहाल इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि लोग जो है ना इन पैगामात को बार बार सुने और बार बार जो है अप्लाई करें। और बाकी हम इस फील्ड में मौजूद हैं, कोई इशू होते हैं लोगों को तो आके हमसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इन्हीं पैगामात के साथ मुझ पूरे डॉक्टर साहब